यानी कि अब मैं शैडो मोनार्क की एबिलिटी का अपने किसी भी पोकेमॉन के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरे सामने कोई भी आता है मैं उसे तबाह कर दूंगा, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो सभी इन्फिनिटी गॉड ही क्यों ना आ जाए। मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने के बदले अब तुम तबाह होने वाले हो। तैयार हो जाओ इमू-सामा। तुमने एक और नया अचीवमेंट अनलॉक किया है। तुम्हारे पास आ चुकी है सुपीरियर सुप्रीम बॉडी की पावर। तो शैडो मोनार्क कैसा लगेगा जब तुम और ताकतवर होगे। डियो एक बर्जर्क मोड के अंदर चला जाता है। क्या तुम्हारे पास मेरे इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए कोई और पोकेमॉन है? तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा ऐश का चम। तो क्या तुम तैयार हो? धीरे धीरे ईविल बनना स्टार्ट करता है, जिसके सामने शायद इमू तुम कमजोर पड़ जाओगे। ठीक है डियो, तुम्हारे लिए मैं चुनता हूँ अराइज। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश पहुंच जाता है न्यू वर्ल्ड के अंदर। न्यू वर्ल्ड में पहुंचने के बाद यहाँ पर अब ऐश आइजन यूई के साथ आगे बढ़ता है ग्रैंड लाइन के नक्शे के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते वो मरीन फोर्ड के पास पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद अब हम देखते हैं कि ऐश कई सारे दोस्त बनाता है। ज़ोरो, सांजी, नामी, आइजन, उसाप और यूई, इन सभी के साथ ऐश सफ़र पे होता है ग्रैंड लाइन के लिए। इस सफ़र के अंदर ऐश बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, काफ़ी सारी बैटल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ऐश आराम कर रहा होता है अपनी शिप के ऊपर, बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से ऐश को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो बोलती है, नाउ देन योर ऑल प्रिटी ड्रीम शैल पेरिश। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सडन मूवमेंट के अंदर और उसी सेकंड के अंदर ऐश पहुँच जाता है। ऐश अपने आप को पाता है एक दूसरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर ऐश अपने साथ आइजन और यूई को पाता है और बाकी सभी लोग गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐश अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा टोटली डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर पाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रू वर्ल्ड। यहाँ पहुँचने के बाद ऐश को दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है और बोलती है, जो सपना जो लाइफ तुम जी रहे थे वो जॉय बॉय की थी, और उस लाइफ के पर्सपेक्टिव से तुम 100 ईयर्स की लाइफ को जी कर आए हो, लेकिन वो कहानी अब ख़त्म होती है ऐश कैचम। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। और हम देखते हैं कि ऐश के सामने खुद आ जाता है इमू-सामा, द ओनली पर्सन हु लिव्ड फ्रॉम वॉइड सेंचुरी। हम देखते हैं कि वो कंट्रोल करता है सभी चीज़ों को, वो कंट्रोल्स एवरीथिंग। हम देखते हैं वो ऐश को रियलाइज़ करवाता है कि वो जस्ट एक ड्रीम था जो कि इमू-सामा ने क्रिएट किया था, और उस ड्रीम को ऐश जी कर आया है, जिस दुनिया में डेविल फ्रूट थे, लेकिन रियलिटी के अंदर ना ही कुछ डेविल फ्रूट चीज़ है, ना ही किंग है और ना ही वन पीस है। वो सभी एक कहानी थी जो कि बुनी गई थी इमू-सामा ने, और इमू-सामा ने ही वो सभी कहानी डाली थी आइजन के दिमाग में, जिस वजह से आइजन को भी लग रहा था कि वो जी रहा है एक अलग वर्ल्ड के अंदर, जबकि वो तो एक दूसरी ही दुनिया से आता है जो कि अलग ही इन्फिनिटी गॉड है। जहाँ पर हम देखते हैं जैसे आइजन को और ऐश को ये सभी बातें पता चलती है, वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर एक इंसान, आखिर एक ह्यूमन ये सब कैसे कर सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इमू-सामा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक ह्यूमन हूँ? नहीं, बहुत गलत लगता है। मैं वॉइड सेंचुरी से आता हूँ, मैं एक ऐसा पावर हूँ जिसके आगे सब इन्फिनिटी गॉड सर झुकाते हैं। तो ऐश कैचम, मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारा मेरे इस ट्रू वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक फ़ाइट के लिए, जहाँ पर अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम बन जाओगे अगले न्यू वर्ल्ड के गॉड, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा और बाकी इन्फिनिटी गॉड की तरह ही मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे तुमसे बैटल करने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इमू बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इमू यहाँ पर आइजन और यूई को कैप्चर कर लेता है और उन्हें भेज देता है प्रिजन रेल्म के अंदर। जैसे ही वो लोग प्रिजन रेल्म में पहुँचते हैं, वो दोनों चले जाते हैं एक डीप स्लीप के अंदर, जहाँ पहुँचने के बाद ना तो उनकी उम्र बढ़ेगी, ना उन्हें भूख लगेगी, ना प्यास। वो सभी होंगे एक अलग ही डिमेंशन के अंदर, एक अलग ही रेल्म के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तबाह कर दूँ? इसके बाद हम देखते हैं इमू-सामा बोलता है, हाँ ऐश कैचम, मैं यही चाहता हूँ। तुम चाहते हो मुझसे बैटल करना, मैं चाहता हूँ तुमसे बैटल करना, तो क्यों ना इसे शुरू किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, अब जब तुमने अपने लिए खड्डा खोद लिया है तो उसमें गिरने का समय आ चुका है।
तैयार हो जाओ ईमू, मैं तुमसे बैटल करूँगा। जिसके बाद ईमू सामा बोलता है सब्र करो ऐश, मैं तुमसे बैटल नहीं करूँगा, मेरे सर्वेंट्स तुमसे बैटल करेंगे। पहले तुम्हें मेरे सर्वेंट्स को हराना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे नौकरों को हरा दिया, जिसके बाद मैं तुम्हें मौका दूंगा मुझसे बैटल करने का। जिसके बाद ऐश बोलता है क्यों, मैं तुम्हारे नौकरों से क्यों बैटल करूं, मैं तुम्हें ही क्यों ना हरा दूं। जिसके बाद ईमू सामा बोलता है क्योंकि मेरे नौकर ही तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो सभी खुद इन्फिनिटी गॉड्स हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ 7 वॉरलॉर्ड्स। उनकी पावर, उनकी ताकत तुमसे कई गुना ताकतवर है। और जैसा कि तुम्हें पता है, सभी इन्फिनिटी गॉड्स को मैंने अपने कंट्रोल में करके रखा है, उन्हें मैंने अपना सर्वेंट बना के रखा है, तो वो सभी तुमसे बैटल करेंगे। और अगर तुमने उन सभी को एक एक करके हरा दिया तो हाँ, तुम बैटल कर सकोगे मुझसे, लेकिन उससे पहले तुम बैटल करोगे मेरे 3 एडमिरल से, जो कि 7 वॉरलॉर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद जब तुम 7 वॉरलॉर्ड्स, 3 एडमिरल्स, इन सभी को हरा दोगे, तब तुम्हें मौका मिलेगा खुद मुझसे बैटल करने का। जिसके बाद ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे सामने कोई भी आता है मैं उसे तबाह कर दूंगा, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो सभी इन्फिनिटी गॉड ही क्यों ना आ जाए। मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के बदले अब तुम तबाह होने वाले हो। तैयार हो जाओ ईमू सामा। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐश अब बैटल करने वाला है सभी वॉरलॉर्ड से। जिसके बाद ईमू सामा सभी वॉरलॉर्ड्स को वहाँ पर बुलाता है और सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है सबसे पहले तुम बैटल करोगे शिगराशी से, जिसके बाद तुम बैटल करोगे 6 नंबर के वॉरलॉर्ड से, जिसका नाम है डाबी। 6 नंबर को हराने के बाद तुम बैटल करोगे हिसोका से, जो कि आता है 5वें नंबर पे। मुजान आता है 4थे नंबर पे। 3रे नंबर पे आता है शिबाए और नंबर 2 पे आता है ड्रैकुला मिहॉग। इससे तो तुम्हारा पंगा हो चुका है ना, लेकिन वो ड्रीम था, रियलिटी में वो और भी ज़्यादा ताकतवर है। और नंबर 1 पे तुम फाइट करोगे ग्रिफिथ से। तो इन सभी से फाइट करने के बाद अगर तुम इनमें से एक से भी हार जाते हो तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा ऐश का चम। तो क्या तुम तैयार हो? हम देखते हैं। ऐश बोलता है अगर ऐसा रूल है तो तैयार हूँ मैंने आज तक किसी से बैटल नहीं हारी, तो ये 7 वॉरलॉर्ड्स, ये 7 इन्फिनिटी गॉड में क्या दम होगा मुझे हराने का। और वैसे भी मैं टॉप के इन्फिनिटी गॉड्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरे पास ऐसी पावर है जिसके सामने शायद ईमू तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। ईमू बोलता है अच्छा ऐश, तो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, मैं तैयार हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बैटल की शुरुआत होती है। यहाँ पर स्टेज सजता है टूर्नामेंट के लिए। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है खुद ईमू सामा के सामने, जो कि कंट्रोलर है इस पूरे की पूरे एग्जिस्टेंट का। हम देखते हैं कि अब ऐश फाइट करने वाला है अगेंस्ट सबसे पहले 7 वॉरलॉर्ड्स के मेंबर से, जो कि है शिगराकी, जो कि 7वें नंबर पे आता है। यानी कि वो 7 वॉरलॉर्ड्स में सबसे कमज़ोर है, पर उनकी ताकत तुम्हें नहीं पता कितनी ज़्यादा होने वाली है। हम देखते हैं कि ऐश अब शिगराकी से बैटल करना स्टार्ट करता है। एंड तभी ऐश अवेकन करता है अपनी गॉडली की को, एक गॉडली पावर को, जिसके बाद अब ऐश खुद एक गॉड बन जाता है। अब इस बैटल के अंदर, जो कि कई दिनों तक चल सकती है, ना ही ऐश को भूख लगेगी, ना ही प्यास, ना ही ऐश की एनर्जी डाउन होगी, ना ही ऐश के पोकेमॉन थकेंगे। जैसे ही वो बैटल ख़त्म होंगे वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि ऐश ने अपनी गॉड की को एक्टिवेट कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले ऐश कैचम वर्सेस शिगराकी के बीच ये बैटल होने वाली है 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की। तो दोनों ट्रेनर्स तैयार हो जाते हैं और बैटल शुरू होती है। अब हम देखते हैं शिगराकी बोलता है तो स्वागत है तुम्हारा ऐश कैचम, मुझसे बैटल करने के लिए क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ शिगराकी, मैंने सुना है कि तुम 7 वॉरलॉर्ड्स में आते हो तो तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा होगी और इस बैटल से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी साथ छोड़ दो ईमू का और अपने अपने वर्ल्ड को संभालो। इसके बाद शिगराकी बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अगर तुम चाहते हो कि हम उनका साथ छोड़ें तो तुम्हें उनसे ताकतवर बन के दिखाना होगा और अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो हम तुम्हारे सर्वेंट बन सकते हैं ऐश कैचम। तो हाँ, ये डील कैसी रहेगी? ऐश बोलता है ठीक है, क्योंकि अब जब तुम ईमू का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो इसका मतलब यही है कि मुझे तुम सभी को अपना सर्वेंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ बैटल के लिए। तो पहला कौन सा पोकेमॉन है तुम्हारा? हम देखते हैं शिगराकी बोलता है मेरा पहले पोकेमॉन की बात छोड़ो, तुम्हारे पोकेमॉन को निकालो। ऐश बोलता है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। डियो बाहर आ जाओ।
और हम देखते हैं कि ऐश अपने डीओ को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, डीओ ये पोकेमोन तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है ऐश तुम सरप्राइजेस से भरे पड़े हो। इसका मतलब है तुम्हारे पास कई और भी ताकतवर पोकेमोन होंगे, और वैसे भी ये बैटल 6 वर्सेस 6 की होने वाली है। तो हाँ, मेरे पोकेमोन से मिलना चाहोगे? बाहर आ जाओ यवलटाल। और हम देखते हैं यहाँ पे शिगराकी अपने यवलटाल को बुला लेता है, द गॉड ऑफ डेथ हिमसेल्फ। और हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, यवलटाल अच्छा है, एक ऐसा पोकेमोन जो कि डेथ को कंट्रोल करता है। इसकी ताकत मैंने देखी अपने वर्ल्ड के अंदर ही कितना स्ट्रॉन्ग है। पर हाँ, मैं जानता हूँ अगर तुम एक इन्फिनिटी गॉड हो मेरी तरह, तो तुम्हारे नॉर्मल पोकेमोन, तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमोन्स भी काफ़ी ताकतवर होंगे, बिल्कुल गॉड लेवल पे या फिर कहो इन्फिनिटी लेवल पे। हम देखते हैं कि यहाँ पे शिगराकी बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ऐश, तुम्हारी बातों से लगता है तुम एक एक्सपीरियंस ट्रेनर हो। इसका मतलब है कि ये बैटल में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि अब दोनों बैटल शुरू करते हैं। इमूसामा यहाँ पर बैठ कर इनकी बैटल देख रहा होता है, जो कि बोलता है अब मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं ऐश बोलता है, डीओ तैयार हो जाओ बैटल के लिए, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो इन्फर्नो सर्च। और हम देखते हैं यहाँ पे डीओ बैटल की शुरुआत करता है, यूज़ करता है इन्फर्नो सर्च अटैक का। शिगराकी बोलता है, शैडो यवलटाल यूज़ करो ऑब्लिविजन विंग का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अटैक इन्फर्नो सर्च और ऑब्लिविजन विंग टकरा जाते हैं। इन दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। हम देखते हैं कि इनसेन बैटल अब शुरू हो चुकी थी दो इन्फिनिटी गॉड्स के बीच। हम देखते हैं ये देख कर इमूसामा काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, और साथ में बाकी वॉर लॉर्ड्स भी। यहाँ पर बैटल शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर ऐश बोलता है, डीओ मॉल्टन रॉर। और हम देखते हैं डीओ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़कर जाता है शैडो यवलटाल के पास और यूज़ कर देता है मॉल्टन रॉर का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है उसे एक सरप्राइज। यहाँ पर शिगराकी बोलता है, शैडो यवलटाल यूज़ करो सुप्रीम ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे शैडो यवलटाल यूज़ करता है सुप्रीम ब्लास्ट का। मोल्टन रॉर को ये सुप्रीम ब्लास्ट वहीं पे चीरता है, और यह अटैक जाकर डीओ को लगता है। जैसे ये अटैक डीओ को लगता है, डीओ काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है और बोलता है, ये यवलटाल कोई नॉर्मल यवलटाल नहीं है, इसके पास तो ताकत का भंडार है। हम देखते हैं यहाँ पे शिगराकी बोलता है, चलो तुमने जल्दी पहचान लिया ऐश, मैंने अपने यवलटाल को जैसी बैटल फील्ड में उतारा था वो इवॉल्व हो चुका था शैडो फॉर्म के अंदर। तो हाँ, ताकत देखने के लिए तैयार हो जाओ यवलटाल, यूज़ करो डीमन पल्स का। और हम देखते हैं कि यवलटाल डीमन पल्स का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है डीओ को, और यह अटैक दोबारा लगने से डीओ को 2 लगातार अटैक लगे हैं। इस वजह से डीओ काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन शिगराकी अब सोच रहा होता है कि डीओ एक ही मूव में हार जाएगा। शिगराकी यहाँ पे यवलटाल को अटैक करने बोलने ही वाला होता है कि तभी ऐश बोलता है, बहुत हुआ डीओ, चलो इन्हें अपनी पावर दिखाते हैं। जब इनके पास शैडो फॉर्म का इवोल्यूशन है तो क्यों ना हम भी इन्हें इवोल्यूशन दिखाएं। चलो डीओ सुप्रीम एवोल्यूशन। और हम देखते हैं कि डीओ अब चला जाता है सुप्रीम एवोल्यूशन के अंदर। डीओ का ये फॉर्म, ये पावर देखकर सभी वॉर लॉर्ड्स हैरान हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं, इसकी पावर लेवल्स, इसकी ऑरा हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आखिर ये पोकेमोन है कौन। हम देखते हैं अब डीओ का एवोल्यूशन फॉर्म में जाने के बाद डीओ की पावर लेवल सब बढ़ चुकी थी। डीओ अब हमला करने को तैयार होता है। तभी ऐश बोलता है, डीओ चलो यूज़ करो फिनिक्स रिसर्जन। और हम देखते हैं डीओ फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है। अपने आप को पूरी तरीके से हील करने से अब डीओ और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसकी सारी पुरानी इंजरीज हील हो जाती है। हम देखते हैं अब ऐश बोलता है, डीओ यूज़ करो हॉलो पर्पल का। और हम देखते हैं डीओ हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है शैडो यवलटाल की तरफ। शैडो यवलटाल को उसको अटैक को रोकने के लिए यूज़ करता है शैडो सर्ज का, लेकिन शैडो सर्च का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और हम देखते हैं हॉलो पर्पल जाकर लगता है शैडो यवलटाल को। यह अटैक लगने से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके ऊपर भी काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों। दोनों ही पोकेमोन अपनी ताकत का शो ऑफ अभी शुरू ही कर रहे हैं। हम देखते हैं ऐश बोलता है, डीओ यूज़ करो अपने अटैक का पायरो अपेक्स। और हम देखते हैं कि डीओ पायरो अपेक्स अटैक का इस्तेमाल कर देता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यह अटैक जाकर लगता है शैडो यवलटाल को। यह अटैक लगते ही शैडो यवलटाल सीधा ज़मीन में जाकर गिरता है। उसके गिरने से पूरा का पूरा स्टेडियम टूट जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शैडो यवलटाल अब उठ भी नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम देख शिगराकी बोलता है, यवलटाल
भूलो मत तुम इस मकसद के लिए आए हो। हम देखते हैं यवलटाल तुरंत खड़ा होता है और ये देखकर ऐश बोलता है असंभव, ये नहीं हो सकता, मेरे डीओ के अटैक लगने के बाद वो दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है। जिसके बाद शिगराकी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है ऐश का चम, मैंने अपनी पावर तो अभी दिखाना शुरू भी नहीं किया। हम देखते हैं कि अब शिगराकी बोलता है यवलटाल तैयार हो जाओ सुप्रीम ब्लास्ट के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे शिगराकी का यवलटाल शैडो फॉर्म के अंदर एक सुप्रीम ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है खुद एक सुप्रीम पोकेमॉन के सामने। हम देखते हैं जिसके बाद ऐश बोलता है डीओ यूज़ करो इन्फर्नो सर्च का, और हम देखते हैं सुप्रीम ब्लास्ट और इन्फर्नो सर्च दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, जिस अटैक के टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन इनमें से अब तक कोई भी हारा नहीं होता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है डीओ चलो इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तैयार हो जाओ अपने अटैक के लिए, यूज़ करो फुल पावर से पायरो एपेक्स का। अब जैसे ही पायरो एपेक्स बढ़ रहा होता है यहाँ पर शैडो यवलटाल की तरफ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना बंदा यानी कि शिगराकी बोलता है यवलटाल चलो अपनी पावर को चार्ज करते हैं, अभी यूज़ करो पूरी ताकत के साथ ऑब्लिविजन को चार्ज करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शैडो यवलटाल अपनी ऑब्लिविजन विंग को उसी सेकंड्स के अंदर चार्ज करता है। पायरो एपेक्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है यवलटाल की तरफ, लेकिन उतनी देर के अंदर ही उसे चार्ज करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक काफ़ी पावरफुल बीम छोड़ देता है सीधा पायरो एपेक्स के ऊपर। और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक पायरो एपेक्स से टकराता है, पायरो एपेक्स रिवर्स अटैक हो जाता है और वो अटैक जाकर सीधा लगता है डीओ को। अब जैसे ही डीओ को ये अटैक लगता है, डीओ को खुद का ही अटैक लगने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावर का डाउन होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ऐश बोलता है डीओ तुम्हें क्या हुआ, और हम देखते हैं कि डीओ अब अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसकी पावर लेवल्स की वजह से, उसकी इंजरीज की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन ऐश बोलता है डीओ तुम्हें पता है ना हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे दोस्तों को बचाना है दोस्त, हम इतनी जल्दी नहीं हार सकते, अपनी पावर को अप करो और अभी। और हम देखते हैं कि अचानक से ऐश की बॉडी में से एक शैडो का एलिमेंट निकलता है और वो शैडो एलिमेंट चला जाता है डीओ के अंदर। जैसे ये पावर डीओ के अंदर जाती है, डीओ की पूरी बॉडी अचानक से फटने लगती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा इमेंस पावर का रिसर्जन होता है कि डीओ उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डीओ तुम्हें क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि अचानक से ऐश को एक ग्लिम्स आता है एक बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग पावर का। हम देखते हैं कि ऐश ग्लिम्स के अंदर देखता है डीओ एक बजर्क मोड के अंदर चला जाता है। डीओ की इस बजर्क मोड के अंदर हम देखते हैं कि डीओ पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, उसकी शैडो फॉर्म ले लेता है। और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डीओ तुम्हें क्या होने वाला है, और हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है लगता है डीओ के पास भी ल्यूक निंजा की पावर आ चुकी है, यानी कि अब मैं शैडो मोनार्क की एबिलिटी का अपने किसी भी पोकेमॉन के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन वो सभी बातें बाद में सोचूंगा, पहले डीओ को अवेकन करते हैं। और हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है डीओ क्या तुम तैयार हो उस अवेकन मोड में जाने के लिए, डीओ अभी अराइज। और हम देखते हैं कि ऐश का डीओ अराइज मोड में नहीं जाता। हम देखते हैं ऐश ये देखकर हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है मैंने अराइज तो कहा, इसका मतलब डीओ को शैडो फॉर्म में जाना चाहिए था। लेकिन अराइज सुनने के बाद भी डीओ शैडो फॉर्म में नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के सामने खुद सिस्टम आता है और सिस्टम ऐश को बताता है कि हर बार अराइज मोड काम नहीं करेगा ऐश, वो सिर्फ बनाया गया है तुम्हारे ल्यूक निंजा के लिए, तुम्हें कुछ दूसरा वर्ड सोचना पड़ेगा अपने अलग पोकेमॉन के लिए। तो ऐश बोलता है अच्छा तो ये बात है, ये राज है मेरी पावर को अप करने का, इसका मतलब ये मौका है खुद को ताकतवर बनाने का। ठीक है डीओ तुम्हारे लिए मैं चुनता हूँ बन काई। और हम देखते हैं कि अब ऐश अपने बंग काई को अवेकन करता है, एक ऐसा वर्ड चुनता है डीओ की इवोल्यूशन के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीओ चला जाता है सुप्रीम शैडो मोनार्क के फॉर्म में। ये फॉर्म ल्यूक निंजा से तो कमज़ोर था, लेकिन अब इसके ऊपर उसने महारत हासिल नहीं की है, इस वजह से उसकी ताकत थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी डीओ इतना ताकतवर बन चुका है कि वो इस पोकेमॉन शैडो यवलटाल को तो धूल आराम से चटाने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जैसे इवोल्यूशन कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होती है, सिस्टम वापस ऐश के अंदर चला जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है डीओ शैडो मोनार्क फॉर्म के अंदर तैयार हो जाओ, अब आप बानकाई को एक्टिवेट करते हैं और यूज़ करो पूरी ताकत से अपने अटैक का, यूज़ करो पायरो एपेक्स का।
और हम देखते हैं कि डियो अब बानकाई फॉर्म को एक्टिवेट करता है और सीधा यूज कर देता है पायरो एपेक्स का। ये वाला पायरो एपेक्स पहले के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके पास एक शैडो पावर होती है जो कि सीधा जाकर शैडो यवल्टाल को लगता है। शैडो यवल्टाल उसको बहुत ही ज़्यादा बेरली अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। उस पायरो एपेक्स को उसने बहुत ही ज़्यादा ताकत से पकड़ा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डियो अचानक से एक स्नैप करता है और वो स्नैप जैसे ही करता है हम देखते हैं पायरो एपेक्स शैडो यवल्टाल के हाथ में फट जाता है और जैसे ही वो फटता है उस ब्लास्ट से शैडो यवल्टाल नीचे गिर जाता है। वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से लथपथ हो जाती है ब्रूजेस के अंदर और हम देखते हैं कि शैडो यवल्टाल हार जाता है। यानी कि अब ऐश ने अपने डियो के अवेकन फॉर्म में जाने के बाद, शैडो मोनार्क की एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद, बानकाई को एक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि डियो अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग बन चुका था और जिसके बाद जब डियो हरा देता है शैडो यवल्टाल को, इसका मतलब कि पहला राउंड ऐश कैचम जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी बोलता है, ऐश ये कौन सी पावर है जो कि तुमने अभी अवेकन की? ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, खुद ईमू सामा को भी नहीं पता। तुम क्या छुपा रहे हो? ऐश बोलता है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, ना ही मैंने और गार्डियंस को बताया था और ना ही तुम्हें बताऊंगा। ये पावर सीक्रेट है और इसकी पावर के आगे तुम कमज़ोर हो। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, ठीक है तो तैयार हो जाओ और चुनो अपने अगले पोकेमॉन को। जिसके बाद शिगाराकी बोलता है, क्यों नहीं? और हम देखते हैं शिगाराकी चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को जो कि होता है सर्बरस, जो कि हेल का प्रोटेक्टर है। हम देखते हैं कि अब चुन लेता है शिगाराकी अपने सर्बरस को। जिसके बाद सर्बरस स्टेडियम में आता है जिसके खिलाफ था खुद डियो। अब डियो के पास बानकाई की पावर तो आ चुकी थी, शैडो मोनार्क की एबिलिटी भी आ चुकी थी, लेकिन अभी उसके ऊपर उसका कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं होता। यहाँ पे ल्यूक निंजा ने उसको मास्टर करने के लिए काफ़ी सारी बैटल्स की है जिस वजह से उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर पाया है, पर डियो को अभी अभी एक्टिवेशन का फेल हुआ है जिस वजह से उसको पता नहीं कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन डाल रही होती है। इस प्रेशर से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, लेकिन अभी भी ऐश बोलता है, हमारे पास यही मौका है डियो, हम इस पावर का पूरी तरीके से अच्छे से यूज़ करेंगे, पूरी निचोड़ से यूज़ करेंगे, इस पावर को हम ख़त्म होने तक इस्तेमाल करेंगे। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है सर्बरस वर्सेस सुप्रीम शैडो मोनार्क बानकाई डियो के अंदर। और हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब शिगाराकी बोलता है, ठीक है सर्बरस यूज़ करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज़ करो ड्रैगन पल्स। और हम देखते हैं सर्बरस यूज़ कर देता है ड्रैगन पल्स का। ड्रैगन पल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है डियो की तरफ, लेकिन डियो उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि सर्बरस को शिगाराकी बोलता है, सर्बरस यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो हाइपर ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे सर्बरस यूज़ करता है हाइपर ब्लास्ट अटैक का। हाइपर ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और हम देखते हैं कि यह अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है डियो की तरफ, लेकिन तभी डियो इसे उड़कर डॉज ही कर रहा होता है कि तभी अचानक से सर्बरस अपनी स्पीड से पहुंच जाता है डियो के पास और तभी अपने अटैक यानी कि कॉस्मिक पंच से डियो पर हमला करता है। यह अटैक जैसे डियो को लगता है, डियो सीधा ज़मीन में जाकर गिरता है। यह अटैक लगने के बाद से डियो की पावर लेवल्स और भी ज़्यादा घट जाती है। अब डियो की अगर हम एचपी के हिसाब से बात करें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% एचपी बची होती है, लेकिन उसने भी अपनी ताकत दिखाना अभी ख़त्म नहीं किया है। हम देखते हैं यहाँ पे शिगाराकी सर्बरस को बोलता है, सर्बरस यूज़ करो ताकत का, यूज़ करो डेट्रॉइड स्मैश का। और हम देखते हैं सर्बरस डेट्रॉइड स्मैश का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है डियो को, पर डियो इसे बहुत ही आसानी से झेल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, डियो चलो इसे ख़त्म करते हैं, फीनिक्स रिसर्जन। और हम देखते हैं डियो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जितनी बची थी उसके पास, उस पावर से फीनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है, लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे कमज़ोरी हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, डियो चलो यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से इन्फर्नो सर्ज का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब डियो इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है सर्बरस की तरफ, लेकिन तभी सर्बरस यूज़ करता है ड्रैगन स्लैश का और ये अटैक के इस्तेमाल से वो पूरे के पूरे अटैक को ही गायब कर देता है, काट देता है। ये डिमेंशन स्लैश जैसा ये अटैक होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये देख कर ऐश भी हैरान हो जाता है कि सर्बरस की ये अटैक में कितनी ज़्यादा ताकत थी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे डियो कमज़ोर हो रहा था, यहाँ पे सरबरस को भी काफ़ी ब्रूसेस आ चुके थे, वो भी काफ़ी वीक हो चुका था। तो इन दोनों की बैटल अब इंटेंस लेवल पे पहुंच चुकी थी, अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, सरबरस चलो इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं, अभी हो जाओ अपनी पावर को अवेकन करने के लिए तैयार, और अभी लेते हैं हम अवेकन फॉर्म। और हम देखते हैं कि अब सरबरस चला जाता है अपने अवेकन फॉर्म के अंदर। ये बिल्कुल ही मेगा एवोल्यूशन जैसा होता है, पर उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो तैयार हो जाता है पावर के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिगराकी बोलता है, सरबरस पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का हाइपर ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सरबरस हाइपर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है, जिसको काउंटर करने के लिए ड्यू यूज़ कर देता है अपने अटैक का हॉलो पर्पल का। दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। इंसेन लेवल की फाइट देखकर हर कोई हैरान था, हर एक वॉरलॉर्ड, हर एक इन्फिनिटी गॉड, हर एक एडमिरल। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बैटल और भी ज़्यादा इंसेन लेवल पे चली जाती है। जिसके बाद दोनों पोकेमॉन हवा में उड़ते हैं और वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। दोनों की पावर लेवल से पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय होने लगता है। दोनों की ताकत इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि दोनों ही उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, चलो डियो इसे एक ही मूव में ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, यूज़ करो अपने अटैक का पायरो अपेक्स। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अपने डियो को कमांड दे देता है एक फाइनल मूव के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, तुम भी तैयार हो जाओ सरबरस, पूरी ताकत से यूज़ करो अपनी अटैक का, यूज़ करो, अभी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, ड्रैगन पल्स। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सरबरस भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देता है और दोनों ही अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं और दूसरी बैटल अब ड्रॉ हो जाती है। ये देखकर शिगराकी और ऐश दोनों ही हक्के बक्के हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि तुम ये बैटल जीत जाओगे। और हम देखते हैं कि दोनों ही बैटल हारने के बाद, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन के हारने के बाद, ये बैटल ड्रॉ होने के बाद दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे कि उनके पास अभी भी पावर की कमी है। इसके बाद हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, ऐश तुमने कमाल किया, तुम्हारे डियो ने मेरे पहले पोकेमॉन को हराया और उसने मेरे दूसरे पोकेमॉन को भी हराया। भले ही वो ड्रॉ थी पर उसकी ताकत इंसेन है। लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ मेरे तीसरे पोकेमॉन से मिलने के लिए, फैंटम बीस्ट बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट को बाहर निकाल लेता है शिगराकी, जिसके सामने ऐश बोलता है, अच्छा एक फैंटम बीस्ट, बहुत दिनों बाद मैं इसे वापस देख रहा हूँ, इसका मतलब इसे हराने के लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है चारिज़ार्ड बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है चारिज़ार्ड, इस बैटल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करते हैं। हम देखते हैं ऐश बोलता है, चारिज़ार्ड यूज़ करो अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चारिज़ार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट को हमला करने बोलता है और फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगन बीम का। शिगराकी जैसे ही फैंटम बीस्ट को ड्रैगन बीम का इस्तेमाल करने बोलता है, फैंटम बीस्ट बहुत ज़्यादा पावर अप हो जाता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है इसकी चारिज़ार्ड की तरफ। हम देखते हैं ड्रैगन बीम और फ्यूजन ब्लास्ट दोनों टकराते हैं और एक इंसान बैटल की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि शिगराकी बोलता है, फैंटम बीस्ट यूज़ करो सुप्रीम किंग का। और हम देखते हैं कि फैंटम बीस्ट सुप्रीम किंग की पावर का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन चारिज़ार्ड उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, चारिज़ार्ड चलो यूज़ करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश का चारिज़ार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है फैंटम बीस्ट की ओर, जिसको रोकने के लिए फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है हाइपीरियन कॉम्बैक्ट का। यहाँ पर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट लगातार हमला कर रहा होता है और हाइपीरियन कॉम्बैक्ट सभी के पंचेस भिड़ रहे होते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्जर ने फैंटम बीस्ट को वहीं पे पकड़ लिया होता है और अब उसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट के ऊपर हमला करता है इसका चार्जर, पूरी ताकत लगाता है और यूज़ कर देता है इन्फर्नो ओवरड्राइव का। जैसे इन्फर्नो ओवरड्राइव फैंटम
फैंटम बीस्ट को लगता है वो पूरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। ये बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। क्या फैंटम बीस्ट को तुमने कमज़ोर समझा है ऐश? जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम बीस्ट यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि सुपीरियर पल्स का। और सुपीरियर पल्स एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बुलेट की स्पीड से जाकर लगता है चार्जार्ड को। ये अटैक लगने से चार्जार्ड भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत लगाओ, यूज़ कर अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड फिर से पूरी ताकत लगाता है, फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि अब फैंटम बीस्ट इस्तेमाल कर देता है ड्रैगन बीम का। दोनों का अटैक फिर से टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि ऐसे दोनों की बैटल चलती है, दोनों इंसेन लेवल की फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे चार्जर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंटम बीस्ट भी अपनी ताकत को शो ऑफ कर रहा होता है। अब ऐश बोलता है चार्जर यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए फैंटम बीस्ट को हम देखते हैं कि यहाँ पर शिगेराकी बोलता है फैंटम बीस्ट यूज़ करो अपने अटैक का सुप्रीम किंग। और हम देखते हैं यहाँ पे फैंटम बीस्ट सुप्रीम किंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। इन्फर्नो ओवरड्राइव काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। हम देखते हैं इन्फर्नो ओवरड्राइव काफ़ी ज़्यादा तेज़ से जाकर लगता है फैंटम बीस्ट को, और जैसे ही उसे ये अटैक लगता है वो ज़मीन पर जाकर गिरता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एंड तभी ऐश बोलता है चार्जर चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले चलो अभी मेगा इवॉल्व। अब हम देखते हैं ऐश ने अपनी चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लिया था, यानी कि फ्यूजन इवॉल्व कर लिया था। जिसके बाद अब चार्जर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जर इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाओ और यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पर अब ऐश का चार्जर अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है, अपने पंच में अपनी पूरी एनर्जी को लगाता है, अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है। फ्यूजन इवोल्यूशन के अंदर वो यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का, जिसको काउंटर करने के लिए शिगेराकी बोलता है अभी फैंटम बीस्ट यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो सुपीरियर पल्स का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट सुपीरियर पल्स का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट की आगे उसकी कुछ न चलती। और हम देखते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट उस अटैक को चीरते हुए जाकर लगता है सीधा शिगेराकी के पोकेमॉन फैंटम बीस्ट को, और यह अटैक लगते ही फैंटम बीस्ट सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ज़मीन के अंदर जाते ही वो हार जाता है। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शिगेराकी हैरान हो जाता है, और सिर्फ शिगेराकी ही नहीं उसके साथ साथ जितने भी वॉर लॉर्ड्स होते हैं वो सभी भी बोलते हैं ये चार्जर कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसने एक एवोल्यूशन फॉर्म लिया और इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आखिर ये ऐश क्या चीज़ है। इसके बाद ही मुसामा बोलता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वैसे भी नहीं सोच रहा कि तुम इसे हरा सकते हो, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बस इसे कमज़ोर करना है ताकि तीनों एडमिरल्स इसे हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हम बैटल के अंदर वापस आते हैं, दोनों ही ट्रेनर्स बैटल कर रहे होते हैं और फैंटम बीस्ट हार चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब शिगेराकी फैंटम बीस्ट को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है ऐश बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो तुम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई इन्फिनिटी गॉड एग्जिस्ट करता है जिसके एक ही पंच में फैंटम बीस्ट इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट पोकेमॉन को चुनने का वक्त आ चुका है। और अब हम देखते हैं शिगेराकी अपने अगले पोकेमॉन को चुनता है, वो चुनता है एस्कनौर को। अब एस्कनौर आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने था फ्यूजन इवोल्यूशन के अंदर चार्जर्ड। इसके बाद हम देखते हैं शिगेराकी बोलता है तो ऐश तुमने जब अपने चार्जर्ड को फ्यूजन इवोल्यूशन में ले गए हो, इसका मतलब है कि अब मुझे भी कुछ इवोल्यूशन दिखाना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपने एस्कनौर को बोलता है एस्कनौर अभी लायन सिन का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि एस्कनौर लायन सिन पावर का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा एवोल्यूशन होता है जिसमें जाने के बाद एस्कनौर द लायन सिन अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। इसके बाद चार्जर्ड और एस्कनौर में फाइट स्टार्ट होती है। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं इसका चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का पूरी ताकत से हमला करता है यह अटैक को काउंटर करने के लिए। कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एस्कनौर यूज़ करता है अपने अटैक का गॉड ब्रेथ का, और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फर्नो ओवरड्राइव और गॉड ब्रेथ टकरा जाते हैं, जिससे कि काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं एस्कनौर हवा में उड़ता है और पूरी ताकत से हमला कर देता है चार्जर्ड के ऊपर अपने अटैक का, यानी कि ड्रैगन ब्लास्ट का।
यह अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ से जाकर चार्जार्ड को लगता है और जैसे ही अटैक चार्जार्ड को लगता है चार्जार्ड बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ पे ऐश भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि चार्जार्ड के ऊपर इतना घाव देने का दम इस एस्केनॉर में कहाँ से आया। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड हार नहीं मानना है, अभी सारे के सारे एवोल्यूशन को एक्टिवेट करते हैं, अभी एनहेंस आर्मामेंट इंचांटमेंट। और हम देखते हैं ऐश चार्जार्ड इंचांटमेंट इनहेंस आर्मामेंट को एक्टिवेट करता है और जिसके बाद ऐश बोलता है चलो हाकी को भी एक्टिवेट करते हैं। और हम देखते हैं सभी इवोल्यूशन सभी एक्टिवेशंस को करने के बाद अब ऐश का चार्जार्ड अपने इंटेंस फॉर्म में था, जिसके आगे सब पानी कम चाय होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी का पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन तभी एस्केनॉर यूज़ करता है अपने अटैक का यानी कि गॉड डिस्ट्रक्शन का। वो एक ही अटैक का इस्तेमाल करता है और कॉन्कर्स हाकी वहीं पे नलीफाई हो जाती है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम क्या चीज़ हो एस्केनॉर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शिगराकी बोलता है वो तुम्हें मैं बताता हूँ ऐश, मेरा एस्केनॉर बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं, इसकी पावर लेवल्स के आगे हर कोई कमज़ोर पड़ जाता है, तो तुम्हारा ये पोकेमॉन क्या चीज़ है। इसके बाद ऐश बोलता है वो चीज़ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, चार्जार्ड यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं चार्जार्ड पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए शिगराकी बोलता है अभी पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो एस्केनॉर अपने अटैक का ओमनी बीम। और हम देखते हैं यहाँ पे एस्केनॉर ओमनी बीम का इस्तेमाल करता है। अब चार्जार्ड का इन्फर्नो ओवरड्राइव और ओमनी बीम टकरा जाते हैं। इसके बाद दोबारा एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन अभी तक लड़ रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, जबकि चार्जार्ड का पल्ला यहाँ पे भारी होता है। दोनों पोकेमॉन फिर भी अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अपने अटैक का यानी फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे शिगराकी का पोकेमॉन यानी कि उसका एस्केनॉर यूज़ करता है अपने अटैक का गॉड ब्रेथ का। दोनों पोकेमॉन लगातार अपने ब्रेथ अटैक से अपने ब्लास्ट अटैक से हमला कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब इन दोनों की बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंच जाती है कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन तभी आज बोलता है चार्जार्ड हारना नहीं है, पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो एक और आखिरी फ्यूजन ब्लास्ट का। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट को दोबारा इस्तेमाल करता है। ये ताकतवर अटैक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सीधा जाकर लगता है शिगराकी के एस्केनॉर को, लेकिन एस्केनॉर अपनी जल्दी हारता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एस्केनॉर अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है पूरी ताकत से अपने अटैक का गॉड डिस्ट्रक्शन का। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से जाकर ऐश के चार्जार्ड को लगता है। चार्जार्ड उसे काउंटर करने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल कर ही रहा होता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और चार्जार्ड को यह अटैक लग जाता है। यह अटैक लगते ही चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन, एक तरफ चार्जार्ड जिसने कि अपने सभी इवोल्यूशंस को एक्टिवेट कर रखा होता है, वो फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट द एस्केनॉर लायनसिन द गॉड हिमसेल्फ, जिसकी पावर लेवल्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो भी अपनी इवोल्यूशन फॉर्म में होता है। दोनों की पावर हम देख रहे होते हैं कि दोनों ही बहुत ही बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन चार्जार्ड ने अब तक अपना मोस्ट पावरफुल वेपन अभी छुपा कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज का चार्जार्ड अपने अटैक का दोबारा से इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे शिगराकी बोलता है अभी एस्केनॉर इसे रोको। अब हम देखते हैं एस्केनॉर उसकी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता और यहाँ पे चार्जार्ड का अटैक जाकर एस्केनॉर को लगता है और ये जैसी अटैक एस्केनॉर को लगता है उसका एवोल्यूशन हट जाता है और एस्केनॉर अब नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इसे फाइनल मूव से इसे अपने हाकी की पावर से ख़त्म करते हैं, अभी पूरी ताकत लगाओ अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के अंदर कॉन्कर हाकी को लाओ और अभी सुप्रीम किंग के कलर का इस्तेमाल करो। और यहाँ हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अब अपने अल्टीमेट फॉर्म अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से चार्जार्ड अपने पंच को रेडी करता है और यह अटैक पूरी ताकत से जाकर मारता है एस्केनॉर को। जैसे ही एस्केनॉर को यह अटैक लगता है एस्केनॉर धरती में गिरता है और पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है और हार जाता है, यानी कि चार्जार्ड ये बैटल भी जीत जाता है। अब जिसके बाद चार्जार्ड ने लगातार 2 पोकेमॉन को हरा दिया था, एस्केनॉर को और फैंटम बीस्ट को। जिसके बाद हम देखते हैं शिगराकी चुनता अपने 5वें पोकेमॉन यानी कि द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस। जिसके बाद शिगराकी बोलता है ऐश मुझे ये तो बात माननी पड़ेगी कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो,
तुमने अब तक सिर्फ अपने 2 ही पोकेमॉन का इस्तेमाल किया है और तुमने मेरे टोटल 4 पोकेमॉन को हरा भी दिया, यानी कि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन अब मेरे 2 पोकेमॉन ऐसे आने वाले हैं जिनकी पावर के सामने शायद तुम ना भी टिक पाओ। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चलो फिर देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नेमेसिस स्टेडियम में आ चुका था। इसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हारा 5वां पोकेमॉन नेमेसिस है और आखिरी पोकेमॉन शायद वही होगा जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ चार्जार्ड, इस नेमेसिस को भी धूल चटाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे चार्जार्ड तैयार होता है बैटल के लिए, अचानक से चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगता है। उसकी जितने भी एवोल्यूशंस और स्टेट होते हैं वो सभी फिर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस बार चार्जार्ड फिर से अपनी पावर को खोने लगता है। ये सब असर था इन्फिनिटी गॉड की बैटल का, जिस वजह से चार्जार्ड की अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल छूट चुका है। लेकिन फिर भी चार्जार्ड अपनी पावर को कंट्रोल में लाता है, एटलीस्ट अपनी फ्यूजन एवोल्यूशन फॉर्म में रहता है। उसकी बाकी एवोल्यूशंस चले जाते हैं, लेकिन चार्जार्ड अब तक हार नहीं मानता। हम देखते हैं शिगेराकी बोलता है नेमेसिस इसे जल्दी ख़त्म करना है, अभी यूज़ करते हैं अपने पावरफुल वेपन का, यूज़ करते हैं अपने ऐसे एवोल्यूशन का जिसे हम कहते हैं डार्क अबॉमिनेशन। और हम देखते हैं यहाँ पे नेमेसिस डार्क अबॉमिनेशन का फॉर्म ले लेता है, एक खुद एक अबॉमिनेशन होती है। अब शिगेराशी बोलता है चलो नेमेसिस इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का शैडो स्केल। और हम देखते हैं नेमेसिस शैडो स्केल का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के जैसे वो इस्तेमाल करता है पूरी जगह पर एक डोमेन आता है, एक डोमेन का स्केल बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं चार्जार्ड और नेमेसिस अब उस डोमेन के अंदर होते हैं, जहाँ पर बाहर से ऑर्डर जाता है। यहाँ पर शिगेराशी बोलता है ठीक है नेमेसिस, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से इन्फिनिटी पल्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे नेमेसिस इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल कर देता है, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पल्स और फ्यूजन ब्लास्ट दोनों अटैक टकरा जाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी पल्स ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि फ्यूजन ब्लास्ट को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के इस्तेमाल से वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मूव को छोड़ता है सीधा नेमेसिस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिगेराशी बोलता है नेमेसिस यूज़ करो डीमन स्लैश का। और हम देखते हैं नेमेसिस डीमन स्लैश का इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड के इन्फर्नो ओवरड्राइव को वहीं पे काट देता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है यह नेमेसिस बाकियों से ताकतवर है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड हार नहीं सकते दोस्त, पूरी ताकत लगा दो, जितना दम है पूरा, और इस अटैक के अंदर अपनी पूरी एनर्जी स्टोर करो, यूज़ करो पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और हम देखते हैं चार्जार्ड पूरी ताकत से पूरी एनर्जी से कंबाइन मूव का इस्तेमाल करता है अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के अंदर। वो यूज़ करता है अपनी फ्यूजन ब्लास्ट का और इस अटैक का हमला कर देता है वो पूरी ताकत से नेमेसिस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं शिगेराकी बोलता है नेमेसिस यूज़ करो अपने अटैक का हॉलो पर्पल। और हम देखते हैं यहाँ पे नेमेसिस हॉलो पर्पल का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही वो हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि चार्जार्ड का मूव वहीं पे ख़त्म हो जाता है और एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं धुआं हटता है और चार्जार्ड नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि चार्जार्ड ये बैटल हार जाता है। नेमेसिस को चार्जार्ड ने बिल्कुल भी इतना डैमेज नहीं दिया और चार्जार्ड हार गया, यानी कि चार्जार्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था 2 बैटल के बाद ही। उसके ऊपर अभी भी उस कर्स का उसके एनर्जी का असर पड़ रहा था जो कि उसे इन्फिनिटी गॉड की बैटल के दौरान हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है कोई बात नहीं चार्जार्ड, तुमने अपनी पूरी ताकत दिखाई, तुम्हारी पावर के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ और अब तुम आराम करो क्योंकि अब तुम्हारी जगह दूसरा ड्रैगन लेने वाला है, बाहर आ जाओ बाक्शिया। और हम देखते हैं कि अब ऐश बाक्शिया को बुला लेता है, क्योंकि अब जब बाक्शिया एंट्री मार चुका था स्टेडियम में तो बैटल और भी ज़्यादा गर्मा गर्म होने वाली है। अब हम देखते हैं कि बाक्शिया स्टेडियम में आ जाता है और बैटल की शुरुआत करता है अपने अटैक से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से। और हम देखते हैं जैसे ही बाक्शिया गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है उसको काउंटर करने के लिए नेमेसिस यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि शैडो स्केल का। लेकिन इस बार शैडो स्केल काम नहीं आता है क्योंकि सामने खुद एक शैडो है, सामने है ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया। हम देखते हैं तुरंत ही बाक्शिया अपने ब्लैक ड्रैगन के फॉर्म में जाता है और यूज़ करता है अपने अटैक का, यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। यह अटैक सीधा जाकर नेमेसिस को लगता है। यह अटैक लगने से नेमेसिस काफ़ी दूर जाकर गिरता है। नेमेसिस की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन नेमेसिस दोबारा से खड़ा हो जाता है।
जिसके बाद शिगराकी यहाँ पे हैरान हो जाता है कि जैसे चार्जर हारा इसने एक और पोकेमॉन निकाला और ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बादशाह को ऐश बोलता है, ठीक है बादशाह, चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, बहुत देर हो चुकी है, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और अब हम देखते हैं ऐश का बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का पूरी ताकत से हमला करता है नेमेसिस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेमेसिस भी यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि हॉलो पर्पल का। दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन दोनों पोकेमॉन दोबारा से खड़े होते हैं। अब हम देखते हैं ऐश बोलता है, बादशाह यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है अपनी पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन जाकर सीधा लगता है यहाँ पर नेमेसिस को। नेमेसिस को जैसे ही अटैक लगता है नेमेसिस काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन नेमेसिस इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। हम देखते हैं नेमेसिस यूज़ करता है अपने अटैक का, दोबारा से यूज़ करता है डीमन स्लैश का। डीमन स्लैश पूरी ताकत से जाकर काट देता है बादशाह को, जिससे बादशाह को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है। लेकिन बादशाह इतनी जल्दी नहीं हारेगा। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बादशाह चलो पूरी पावर लगाओ, अपने इस अटैक के अंदर पूरी जान झोंक दो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं बादशाह पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर नेमेसिस को लगता है। इस अटैक से सीधा नेमेसिस हवा में उड़ता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, अभी बादशाह ख़त्म करते हैं, यूज़ करो शैडो फोर्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे बादशाह शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। शैडो फोर्स का जैसे वो इस्तेमाल करता है एक फोर्स पैदा होता है शैडो स्केल से भी ज़्यादा ताकतवर। और हम देखते हैं बादशाह हवा में उसको कंट्रोल करने लगता है और नेमेसिस के ऊपर एक फाइनल मूव फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मारता है। जैसे ही अटैक लगता है नेमेसिस को, यह अटैक लगते ही नेमेसिस हार जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अटैक उसको लगता है नेमेसिस अब हार चुका था। इसका मतलब अब आने वाला है उसका आखिरी पोकेमॉन। शिगराकी चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को, द पोकेमॉन द गॉड हिमसेल्फ, द इन्फिनिटी गॉड। इसके बाद हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, ठीक है इन्फिनिटी गॉड, पोसाइडन बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिगराकी अपने पोकेमॉन को, अपने फाइनल पोकेमॉन पोसाइडन द इन्फिनिटी गॉड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब पोसाइडन तैयार था बैटल के लिए। इसके बाद ऐश बोलता है, इसी का तो इंतज़ार था। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है बादशाह चलो इसे भी ख़त्म करते हैं, टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं यहाँ पे बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी शिगराकी बोलता है, पोसाइडन यूज़ करो अपने अटैक का ब्लैक फ्लैश। और हम देखते हैं जैसे ही पोसाइडन ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, ये अटैक लगने से एक बहुत ही बड़ा वॉइड क्रिएट होता है। और जैसे ही अटैक बादशाह को लगता है बादशाह काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। बादशाह को एक ही अटैक से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा पेन फील होता है कि बादशाह नीचे गिर जाता है। लेकिन बादशाह दोबारा से खड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बादशाह अपने इस एक अटैक में अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी ताकत झोंक दो, यूज़ करो पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी एनर्जी लगाता है और यूज़ कर देता है अपने अटैक, यानी कि ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से जाकर लगता है पोसाइडन को। हम देखते हैं पोसाइडन उसको रोकने के लिए यूज़ करता है अपने अटैक का मल्टी ड्रैगन फोर्स का। ये फोर्स अटैक से वो उस अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बादशाह ने जहां पर इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, यह अटैक जाकर सीधा मल्टी ड्रैगन फोर्स को तोड़ता है। और यह अटैक लगते ही पोसाइडन नीचे गिर जाता है। पोसाइडन की एनर्जी, उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर ऐश बोलता है, बहुत बढ़िया बादशाह। और तभी हम देखते हैं बादशाह अब बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, बादशाह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और बहुत ही बेयरली अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक था ऐश कैचम, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। हम देखते हैं शिगराकी बोलता है, पोसाइडन यूज़ करो सिल्वर ब्लेड का। और हम देखते हैं पोसाइडन यहाँ पे सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है बादशाह को। बादशाह उसे रोकने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जैसे ही अटैक लगता है बादशाह को, बादशाह वहीं पे हार जाता है, यानी कि शिगराकी का पोसाइडन ये बैटल जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, तो चलो इस बैटल को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं,
इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए मैं इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं तुम जैसे लोगों के लिए अपने इन्फिनिटी गॉड की पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। शिगराकी बोलता है, कहना क्या चाहते हो ऐश? क्या तुम्हारे पास मेरे इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए कोई और पोकेमॉन है? इसके बाद ऐश बोलता है, बिल्कुल है ना, उसी का तो इंतज़ार मैं कब से कर रहा था। उसकी पावर को जब भी मैं यूज़ करता हूँ मेरे में एक एड्रेनल रश आता है और मुझे भी वो फील होता है, वो पावर, वो पेन फील होती है जो उसे फील होती है। ठीक है ल्यूक निंजा, बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने शैडो मोनार्क की पावर्स के बाद यूज़ करता है अपने ल्यूक निंजा का। ल्यूक निंजा आ जाता है स्टेडियम के अंदर और फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ पोसाइडन से। हम देखते हैं ऐश बोलता है, अभी ल्यूक निंजा राइज। और अब हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा चला जाता है अपने शैडो मोनार्क के फॉर्म के अंदर। जैसे ही अब वो उस मोनार्क फॉर्म में जाता है तब अब फाइट स्टार्ट होती है एक इन्फिनिटी गॉड के खिलाफ एक नॉर्मल पोकेमॉन बट इन शैडो मोनार्क पावर। हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है ल्यूक निंजा, अपने डीमन ब्लेड को बाहर निकालो और तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। यूज़ करो अपनी ताकत का बॉन्ड ऑरा शुरिकन। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा बॉन्ड ऑरा शुरिकन का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज से जाकर लगता है पोसाइडन को, लेकिन तभी हम देखते हैं पोसाइडन इस्तेमाल कर देता है इन्फिनिटी पल्स का। जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है ल्यूक निंजा को अपोज करने लगता है, लेकिन ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन से इन्फिनिटी पल्स को पूरी तरीके से काट देता है और पोसाइडन को जैसे ही अटैक लगता है पोसाइडन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ऑरा ब्लेड। हम देखते हैं यहाँ पे पोसाइडन तुरंत यूज़ कर देता है सिल्वर ब्लेड का। यहाँ पे ऑरा ब्लेड और सिल्वर ब्लेड टकरा जाते हैं जिससे कि काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही पोकेमॉन अपनी एकदम पीक फॉर्म के अंदर, पीक एनर्जी के अंदर, पीक ताकत के अंदर लड़ रहे होते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन अपनी इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे देखकर ईमू सामा भी हैरान हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है अभी ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाओ निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा अब निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, अपने हज़ारों करोड़ों क्लोन्स को वहाँ पे रेडी कर देता है हमला करने के लिए। और तभी ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा शैडो रासन स्ट्राइक। और जैसे ही शैडो रासन स्ट्राइक जाकर लगता है पोसाइडन को, पोसाइडन नीचे गिर जाता है, उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अभी भी वो हारता नहीं है। हम देखते हैं पोसाइडन यूज़ करता है अपने अटैक रैग्नारॉक का। जिस अटैक के लगने से ल्यूक निंजा को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब ल्यूक निंजा के ऊपर जैसे रैग्नारॉक लगता है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हारता। हम देखते हैं कि यहाँ पे पोसाइडन को अभी शिगराकी बोलता है, पोसाइडन यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से क्रोनो ब्लेज। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पोसाइडन अपने सिग्नेचर मूव यानी कि क्रोनो ब्लेज का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि पूरी की पूरी ल्यूक निंजा की पावर को खींचने लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोनो ब्लेज के इस्तेमाल से ल्यूक निंजा की जितनी भी शैडो पावर थी वो जाने लगती है पोसाइडन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसकी पावर जा रही थी यहाँ पे पोसाइडन अपने आप के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे शिगराकी बोल रहा होता है, पोसाइडन तुम्हें क्या हो रहा है? और हम देखते हैं ऐश बोलता है, कुछ नहीं, बस उसे थोड़ी सी पावर का अंदाज़ा दिला रहा हूँ मैं। और हम देखते हैं कि ऐश के अब ल्यूक निंजा की सारी पावर चली जाती है पोसाइडन के अंदर और पोसाइडन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश का ल्यूक निंजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी सारी पावर जाने के बाद उसके अंदर एक अचानक से इमरजेंसी पावर सर्ज होती है जो कि और भी ज़्यादा ताकतवर होती है, जो कि उसके अंदर ही डीप डाउन छुपी हुई थी। जिसके अंदर अब हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा आता है एक न्यू फॉर्म के अंदर जिसे हम कहते हैं शैडो मोनार्क वॉरियर, जिसे हम शैडो वॉरियर कहते हैं। इस फॉर्म में जाने के बाद ल्यूक निंजा अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा कंट्रोल में आओ, अराइज। और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा कंट्रोल में आने की कोशिश करता है। यहाँ पे पोसाइडन आउट ऑफ कंट्रोल होकर था और दोनों ही पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद यहाँ वहाँ अपने अटैक का इस्तेमाल करने लगते हैं। इन अटैक से पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय होने लगता है। दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी पीक पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ ल्यूक निंजा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और पोसाइडन अपनी ताकत का। पोसाइडन के ऊपर इतनी ज़्यादा पावर्स की वजह से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से चला जाता है और यहाँ पे शिगराकी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से ल्यूक निंजा कंट्रोल में आ जाता है। वो एक जगह खड़ा हो जाता है, जिसके बाद बोलता है, तो तैयार हो जाओ शैडो वॉरियर इसे ख़त्म करने के लिए। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा
चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं। पूरी ताकत लगाओ और यूज़ करो ऑरा ब्लेड का। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाता है और ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर पोसाइडन को लगता है और यह अटैक लगते ही पोसाइडन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब ऐश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अभी भी पोसाइडन हारा नहीं होता। तभी ऐश बोलता है लगता है ल्यूक निंजा इसे अपनी पावर का सुप्रीम फॉर्म दिखाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि ऐश अब अपनी पूरी ताकत बढ़ाता है, अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद ऐश की जितनी शैडो पावर होती है वो धीरे धीरे एंटर होने लगती है ल्यूक निंजा के अंदर। सारी पावर उसके अंदर कंज्यूम होने के बाद अब हम देखते हैं ऐश और ल्यूक निंजा कंट्रोल में आते हैं। उन दोनों का बॉन्ड अब एकदम चरम पे होता है और वो दोनों अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं पोसाइडन अपने कंट्रोल में आता है। उसकी जितनी भी शैडो पावर उसने खींची थी ल्यूक निंजा की वो सभी भी अब सीधा ल्यूक निंजा में वापस ट्रांसफ़र हो जाती है। तब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है तो पोसाइडन तुम्हें कैसी लगी शैडो की पावर, लेकिन अभी भी तुम हारे नहीं थे, इसका मतलब अब मौका है तुमसे एक फाइनल बैटल करने का। हम देखते हैं शिगराकी बोलता ऐश मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो पर तुम आज हारोगे। और अब हम देखते हैं शिगराकी बोलता है पोसाइडन यूज करो रैग्नारॉक। और हम देखते हैं पोसाइडन यहाँ पे रैग्नारॉक का इस्तेमाल करता है। तभी ल्यूक निंजा उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ल्यूक निंजा तुरंत पहुंचता है पोसाइडन के पास, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है राइस। और हम देखते हैं कि जैसे ही ल्यूक निंजा राइस बोलता है उसकी शैडो की पावर का एक फील फिर से पोसाइडन को होता है। उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है कि पोसाइडन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, उसकी पूरी बॉडी घाव से ढक जाती है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं दोस्त, इसे एक ही अटैक में अब ख़त्म करने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अपनी पावर को अवेकन करता है और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ पूरी ताकत से बॉन्ड ऑरा शूरिकन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ऐश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से बॉन्ड ऑरा शूरिकन से हमला करता है पोसाइडन के ऊपर। पोसाइडन उसको रोकने के लिए अपने सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, क्लोनो ब्लेज का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी अटैक का उसके ऊपर असर नहीं होता और ल्यूक निंजा सीधा हमला कर देता है पोसाइडन पे। जैसे ये अटैक पोसाइडन को लगता है पोसाइडन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस फाइनल राउंड का विनर ऐश का ल्यूक निंजा बन जाता है। और विनर बनने के बाद अब ऐश बोलता है तो कैसी रही ये बैटल शिगराकी, तुम्हें मज़ा आया ही नहीं। इसके बाद शिगराकी बोलता है मज़ा तो बहुत आया ऐश, लेकिन तुम में बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता कभी नहीं, लेकिन वो हरा सकते हैं जो अभी आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है आने दो, जिसे आना है उससे आने दो, जितनी ताकत तुम ला सकते हो मैं उसे डबल करूँगा, अगर तुम उसे ट्रिपल करोगे तो मैं उसे इन्फिनिट कर दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इमुसामा बोलता है ठीक है शिगराकी अपनी जगह पर आओ, तुमने मुझे निराश किया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इमुसामा बोलता है तुम्हारा टाइम आ चुका है, जाओ डाबी। और हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड का होल्डर डाबी आ जाता है स्टेडियम के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ऐश की बॉडी से सिस्टम वापस बाहर आता है और बोलता है ऐश तुमने एक और नया अचीवमेंट अनलॉक किया है, तुम्हारे पास आ चुकी है सुपीरियर सुप्रीम बॉडी की पावर। जो पावर तुमने अभी एक्टिवेट की है ऐश उसके अंदर 5 मेजर स्टेजेस हैं और 3 सुप्रीम स्टेज। अभी तुम 5वें नंबर पे हो मेजर स्टेज पे, यानी कि तुम्हें उसको कंट्रोल करके उसके ऊपर मास्टरी हासिल करके आगे बढ़ना होगा। और जैसे तुम 5 मेजर स्टेप्स को कंप्लीट करते हो, स्टेजेस को कंप्लीट करते हो, 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास एक आर्मर आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारे ल्यूक निंजा के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन आएगा और वो काफ़ी ताकतवर बन जाएगा। और सुप्रीम स्टेज तुम सोच सकते हो कितना स्ट्रांग होने वाला है, तो शैडो मोनार्क कैसा लगेगा जब तुम और ताकतवर होगे, तो इन्हें हरा दो। और हम देखते हैं कि सिस्टम वापस ऐश के अंदर चला जाता है। अब ऐश पूरी तरीके से धीरे धीरे ईविल बनना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब ऐश को मज़ा आ रहा होता है इन सभी को हराने में। इसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने ल्यूक निंजा को वापस पोकेबॉल में बुलाता है, क्योंकि अब नेक्स्ट बैटल के लिए सभी पोकेमॉन रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद अब बैटल स्टार्ट होने वाली थी ऐश वर्सेस डाबी के अंदर द नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड।
तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस बैटल को बनाने में, इस एपिसोड को बनाने में मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने आज तक कभी भी किसी एपिसोड को बनाने में इतनी मेहनत नहीं की। मैंने अपनी पूरी वॉइस ओवर की पूरी एक्टिंग इसके अंदर डाल दी है, पूरी एनर्जी, पूरा सोल इसके अंदर डाल के इस एपिसोड को बनाया है। तो लाइक करना ज़रूर से, शेयर कर दो जितना भी तुम शेयर कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड साथ में अगर तुमने नेक्स्ट पार्ट और पिछले पार्ट्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनको चेकआउट ज़रूर से कर लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं पोकेमॉन मूवीज़ डाल रहा हूँ पर तुमको पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ उसको भी लाइक करो। मुझे उसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पोकेमॉन की मूवीज़ को भी चेकआउट करो, क्योंकि नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है यानी कि अननोन का तहलका, वो और भी ज़्यादा तहलके वाली होने वाली है। तो उसमें तुम्हें मज़ा आएगा। और साथ में 3 ऐसी वीडियोस इस वीडियो के बाद आने वाली है जो कि तुम्हें सच में हिला कर रख देगी, जो कि जेनोवर्स से रिलेटेड तो नहीं होने वाली, लेकिन उनकी स्टोरीज, उनके अंदर मज़ा तुम्हें भर भर के आएगा। तो रेडी रहना कुछ अपकमिंग, लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा ताकतवर मास्टरपीस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा। और हाँ गाइस, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे जितने भी 2 चैनल और हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कर लो यार। जहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा ओरेवा करन नाम से, जिसके ऊपर मैं एनिमे की एक्सप्लेनेशन डालता हूँ, काफ़ी बढ़िया है। और दूसरा चैनल है सोन किरू नाम से, जिसके ऊपर मैं एनिमे की रिव्यू वीडियोज़, साथ में मांगा रिव्यू वीडियोज़ जो भी लेटेस्ट आती है उसकी वीडियोज़ डालता हूँ फेस कैम के साथ। तो प्लीज़ जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। और अगर तुम लोग ने मेरा फेस नहीं देखा तो वहाँ पे देख सकते हो, फेस रिवील भी हो जाएगा। तो प्लीज़ जाकर उसको देखो, सब्सक्राइब करो उन चैनल्स को भी, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े। तो हाँ, बाय बाय।